कुंती अपने बेटे सुमेध से बोलती है। बेटा मैंने जो काम बोला था वो आज शाम तक हो जाएगा ना? हाँ माँ, बस कुछ पेपर्स रह रहे थे, आज पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात को घर आकर डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ को कुछ पेपर्स देता है, जिसे अच्छे से देखकर कुंती अपनी बहू संश्री से उस पर साइन करने के लिए बोलती है। संश्री अपने हाथों में उन पेपर्स को लेकर कहती है, ये किस चीज के पेपर्स हैं माँ? बहू, ये अपने गुरुग्राम वाले घर के पेपर्स हैं और जो कि मैंने तेरे नाम कर दिए हैं ये घर, तो तू अब चुपचाप इस पे साइन कर दे। पर मैं सुमित, पहले ही आपने मुझे इतना सब कुछ दे रखा है, इसकी क्या जरूरत थी? तुम इस घर का हिस्सा हो, अब सब एक परिवार हैं। अगर माँ तुम्हें अपनी बेटी मानती है और वो अपनी मर्जी से तुम्हें कुछ देना चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। संश्री उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन संश्री हिचकिचाते हुए सुमित से बोलती है, सुमित, मुझे कुछ 2 लाख रुपए चाहिए थे। वो मेरे भाई को इन पैसों की नीड है, वो तुम्हें कुछ ही दिन में वापस दे देगा। मैं आज शाम तक दे दूंगा, ओके? इतना बोलकर वो ऑफिस चला जाता है, जहां वो एक कंपनी से बहुत बड़ी डील करता है और बिना पूरी जानकारी लिए वो उस कंपनी में अपना सारा पैसा लगाने को तैयार हो जाता है। ये बात वो अपने घर में सबको बताता है, जिस पर उसकी माँ उससे बोलती है, मुझे ना अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, पर बेटा जो भी करना सोच समझ कर करना। हाँ माँ, मैं जो कर रहा हूँ सब सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपने ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद वो अपना पूरा फोकस बस उसी प्रोजेक्ट के पीछे लगा देता है। कुछ ही दिनों के बाद उसको अपने एक दोस्त से पता चलता है कि उसने जिस कंपनी के साथ डील की थी वो पूरी तरह से फ्रॉड थी। ये जानते ही सुमित टेंशन में आ जाता है, पर अपने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताता और अकेले ही सब कुछ हैंडल करता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और अपनी कंपनी को फिर से उठाने के लिए वो बैंक से 2 करोड़ का लोन लेता है, पर उससे भी कुछ काम नहीं बनता और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। अब सुमित की हालत काफी खस्ता हो जाती है, पर फिर भी वो घर में किसी को कुछ नहीं बताता। और एक दिन वो अपने घर में अकेले कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर संश्री आकर उसे ऐसे देखती है और परेशान होकर वो उससे पूछती है, सुमित, क्या हुआ? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम बस मेरे पास बैठो। अच्छा ठीक है, तो आज हम बाहर घूमने चलते हैं और आते हुए शॉपिंग भी कर लेंगे। बहुत दिन हो गए हैं हम एक साथ कहीं बाहर नहीं जाते और आज तुम भी हो तो चलो चलते हैं। हाँ चलो ना, चलते हैं। संश्री तैयार होने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही सुमित अपने दोस्त से फोन करके कुछ पैसे उधार मांग लेता है, जिसके बाद वो संश्री को बाहर ले जाता है और घर आते ही अपना फोन उसको चार्ज पर लगाने के लिए बोल देता है। साथ ही खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। संश्री जैसे ही फोन चार्ज पर लगाकर जाने लगती है कि तभी सुमित के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे संश्री उठाती है और कॉल पर वो इंसान उससे बोलता है, हेलो मैम, क्या सुमित सर से बात हो सकती है? जी अभी तो वो यहाँ नहीं है, वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि क्या काम है? मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनको बता दूंगी। मैम मैं बैंक से बोल रहा हूँ, सर ने 2 करोड़ का लोन लिया था, टाइम पूरा हो गया है और अब तक उन्होंने लोन नहीं चुकाया। मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ तो वो फोन भी नहीं उठा रहे। आप उनसे बोल देना कि उनके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। संश्री बैंक वाले से बात करके टेबल पर खाना लगाती है और तभी वहाँ पर सुमित आ जाता है और सुमित से वो कहती है, सुमित, मेरे भाई को 30 लाख रुपए की जरूरत है, वो तुम्हें कुछ दिन में वापस दे देगा। ठीक है, मैं दे दूंगा, मुझे बस 1-2 दिन का टाइम दो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास अभी नहीं है तो। संश्री, मैंने बोला ना कि मैं दे दूंगा तो मतलब दे दूंगा। इतना बोलकर सुमित अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन वो 30 लाख रुपए का इंतजाम करने लगता है। 4 से 5 दिन यूं ही बीत जाते हैं, कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं होता और निराश होकर वो घर आता है। उसके घर आते ही संश्री उससे बोलती है, सुमित, इतने दिन हो गए पर अब तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। संश्री, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल मैं दे दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के सारे पैसे मिल जाएंगे। वही तो सुमित, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो मेरी एक आवाज पर तुम चांद तारे तोड़कर ले आते थे। खैर, कल तक मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। इतना बोलकर संश्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुमित से कहती है, सुमित, पैसे? संश्री, मैं तुम्हें देता हूँ पैसे, बस आज का टाइम दे दो। रहने दो सुमित, बहाने मत मारो।
साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि तुम मेरे भाई की कोई हेल्प नहीं करना चाहते? जब तुम्हें मुझसे और मेरे घर वालों से कोई मतलब ही नहीं है तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। इतना बोलकर वो अपना बैग पैक करके घर से चली जाती है। सुमित उसको रोकता है पर वो नहीं मानती और उनकी आवाज सुनकर कुंती बाहर आती है, जो सुमित से कहती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? और ये बहू अपना बैग लेकर कहाँ गई? हाँ माँ, सब ठीक है। बहुत दिन हो गए थे ना, वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। ऐसे अकेले? नहीं, उसका भाई आया था। आप जाओ, आराम कर लो, सब ठीक है। अपनी माँ को अपने कमरे में भेजकर वो संश्री को कॉल करता है। उसे मनाने की कोशिश करता है पर संश्री उससे बात नहीं करती और 2 दिन के बाद उसको कॉल करके बोलती है, सुमित, तुम मेरे घर आ सकते हो? हाँ संश्री, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुम यहाँ आकर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये बोलकर वो फोन रख देती है और सुमित बिना कोई देरी किए उसके पास जाता है, साथ ही उसको मनाता है। पर संश्री उसको एक थप्पड़ लगाकर उससे बोलती है, सुमित, तुम किस मिट्टी के बने हो? क्या मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? आखिर क्यों तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया? वो तो अच्छा है कि उस दिन बैंक वाले का कॉल आया और फिर तुम्हारे दोस्त से मुझे पूरी बात का पता चला। और ये रहे बैंक के पेपर्स। मेरे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी थी मैंने वो सारी बेच दी है। मैंने बैंक वालों का लोन भी चुका दिया है। बस इसीलिए मैं यहाँ आई थी। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपने घर वापस आते हैं, जहाँ कुंती सारा सामान लेकर बाहर निकल ही रही होती है। ये सब देखकर सुमित अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सब क्या है? सुमित, कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मुझे और माँ को ये घर भी बेचना पड़ा। माँ, आपको भी सब पता था ना? हाँ, बहू ने मुझे सब कुछ बता दिया। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब परिवार एक होता है ना तो सारी मुसीबत का सामना वो एक साथ कर लेता है, लेकिन इसके लिए एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सुमित, जिंदगी में पाने का हकदार वही होता है जो खोता है। ये बोलकर वो सभी अपना बैग लेकर अपने घर से निकल जाते हैं और सब मिलकर एक बार फिर से जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं और अपना सब कुछ दोबारा वापस हासिल कर लेते हैं। यही तो बात होती है एक परिवार की ताकत में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये परिवार से जुड़ी हुई कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा परिवार जो मुसीबत के समय अपने घर वालों के साथ इसी तरह खड़ा होता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट कर